जब भी राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शानदार महल, है ना? बिल्कुल सही। पर आज हम इन किलों और महलों से जरा हटकर बात करेंगे। राजस्थान की वास्तुकला के उन हीरोज की जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। तो सवाल उठता है कि ये पत्थर में लिखी कहानियां आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें सिर्फ बिल्डिंग समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये इतिहास की वो खुली किताबें हैं जिनके पन्ने पत्थर से बने हुए हैं। इन्हीं को कहते हैं छतरी। और ये सिर्फ कोई गुंबद या डोम नहीं है। ये किसी की याद में बनाया गया एक सम्मान है, एक ऐसा स्मारक जो हमें उस जमाने के साहस, समाज और शान की पूरी कहानी सुनाता है। तो चलिए, सबसे पहले इन अनोखी पत्थर की छतरियों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा करीब से समझते हैं। असल में ये छतरियां एक तरह से टाइम कैप्सूल जैसी हैं। इनसे हमें पता चलता है कि उस समय कौन राजा हुआ करता था, किस डायनेस्टी का राज था, और उस दौर की आर्ट और आर्किटेक्चर, मतलब कला और वास्तुकला कितनी कमाल की थी। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी एक पहेली बन जाता है, और वो है खंभों की गिनती के आधार पर बनी छतरियां। देखिए, राजस्थान में 80, 84 और 32 खंभों वाली 3 छतरियां बहुत फेमस हैं, और अक्सर इनके नाम और लोकेशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन फिक्र नहीं, आज इस कन्फ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो ठीक है, इस टेबल पर ध्यान देते हैं, ये सारी उलझन को सुलझा देगी। सबसे पहले है 80 खंभों की छतरी। ये है अलवर में और मूसी रानी की याद में बनी है। फिर आती है 84 खंभों की छतरी, जो बूंदी में है। और आखिर में जो सबसे फेमस 32 खंभों वाली छतरी है, वो है रणथंभौर के किले में। इसे वीर हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के सम्मान में बनवाया था। और हाँ, इसे याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका भी है। सोचिए, जैसे बूंदी के लड्डू में ढेर सारी बूंदी होती है ना, ठीक वैसे ही सबसे ज्यादा खंभों वाली यानी 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में ही है ना? कितना आसान। लेकिन रुकिए, इस पहेली में एक और मजेदार ट्विस्ट है। क्या ये बात पता थी कि 32 खंभों की एक और छतरी भी मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल है। भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़, वहाँ जगन्नाथ कछवाहा की छतरी में भी ठीक 32 खंभे हैं। ये बात और है कि रणथंभौर वाली ज्यादा फेमस है, पर ये जानकारी इस पूरी पहेली को और भी दिलचस्प बना देती है। तो खंभों वाली पहेली तो सुलझ गई। अब चलते हैं उन जगहों की तरफ जहां किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे राजवंशों को याद किया जाता है। इन्हें कहते हैं शाही छतरियां। तो ये सिर्फ एक दो स्मारक नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जहां एक ही खानदान के कई राजाओं की छतरियां एक साथ बनी हुई हैं। जैसे जयपुर के राजाओं के लिए गेटोर, बीकानेर के लिए देवीकुंड सागर और जैसलमेर के शासकों के लिए बड़ा बाग। ये जगहें तो जैसे पूरी रॉयल हिस्ट्री का एक लाइव मैप है। चलिए, अब जयपुर के गेटोर की छतरियों से जुड़ी एक छोटी सी पहेली सुलझाते हैं। तो गेटोर वो जगह है जहां कछवाहा वंश के लगभग सभी महाराजाओं के स्मारक बनाए गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही जरूरी महाराजा की छतरी इस शाही जगह पर है ही नहीं, वो वहां से गायब है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन हो सकते हैं? सोचिए जरा। वो राजा थे महाराजा ईश्वरी सिंह। उनकी छतरी गेटौर में नहीं, बल्कि जयपुर के सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मौजूद है। और ये एक ऐसी मजेदार जानकारी है जो अक्सर अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं पता होती। चलिए, अब उन छतरियों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास और महान लोगों को समर्पित हैं। यहाँ पर एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का स्मारक एक ही जगह पर हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराणा प्रताप की छतरी उदयपुर के पास बांडोली में है, जबकि उनके वफादार घोड़े चेतक का स्मारक राजसमंद के बलीचा गांव में बना है। और जैसा मैंने कहा, छतरियां सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी। जोधपुर में गोरा धाय को याद किया गया, वो वीरांगना जिन्होंने एक राजकुमार के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। कुंभलगढ़ में उड़ना पृथ्वीराज जैसे तेज तर्रार राजकुमार की छतरी है। यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ किले में संत रैदास जैसे महान कवि की भी छतरी बनी है। और हाँ, जोधपुर के जसवंत थाड़ा को तो उसकी संगमरमरी खूबसूरती की वजह से राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो अब तक हमने देखा कि ये छतरियां कितनी अलग अलग तरह की हैं और कैसे हर एक की अपनी एक खास कहानी है।
तो अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर हमें क्या बताती हैं? चाहे वो बड़े बड़े शाही कॉम्प्लेक्स हों या किसी एक वीर का अकेला स्मारक, ये सारी छतरियां मिलकर राजस्थान के इतिहास की वो कहानी बयां करती हैं जो कागज पर नहीं बल्कि सीधे पत्थर पर लिखी गई है। तो आखिर में इन स्मारकों से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है, ये हमें सिखाती हैं कि वीरता और बलिदान का सम्मान कैसे किया जाए, अपने गौरवशाली इतिहास को कैसे सहेजा जाए, कला की बारीकियों को कैसे समझा जाए और अपने शानदार अतीत से कैसे हमेशा जुड़े रहा जाए। इन पत्थर की छतरियों ने सदियों से राजस्थान की कहानियों को अपनी छांव में सहेज कर रखा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज हम जो स्मारक बना रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को हमारे समय की कौन सी कहानियां सुनाएंगे।